हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये जो है सेकंड पार्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, जो कि चैप्टर 1 से है इकोनॉमिक्स की 12th क्लास का। तो बहुत ही, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि यही आएंगे, लेकिन ये है कि आपका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है कवर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसलिए मैंने दिए हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, और हम ध्यान नहीं देते हैं, तो इसीलिए मैंने इनको एज ए इम्पोर्टेंट मार्क किया है। और जितने भी जो नॉर्मल जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैंने पहले ही एक्सरसाइज में जो है कंप्लीट करा चुकी हूँ। तो अगर आपको वो एक्सरसाइज अगर कंप्लीट करनी है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो तो मैंने इंपॉर्टेंट के से जो है मार्क किए ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो सब करते हैं, वो तो सब करते ही हैं, तो वो मैंने पहले ही करा चुकी, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल पे। और जो लोग नहीं करते, जो लोग भूल जाते हैं, जो लोग जो है चाहते हैं कि मतलब पूरा कंप्लीट करें, तो वो जो है इस सीरीज को देखें। ये सेकंड पार्ट था। तो चलिए बिना देरी किए अब शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक के साथ। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी एंड मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी। अब मैं आपको एक बेस बता देती हूँ, उसके हिसाब से आप सारे जितने भी है ना सब सॉल्व कर लेंगे। तो हमें इसमें ये बताना है कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी है या फिर माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी है। तो अभी माइक्रो है ना, MICRO, यानी कि I स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल। यहां पे मैं लिख देती हूं इंडिविजुअल, यानी कि माइक्रो हो गया इंडिविजुअल और मैक्रो हो गया एग्रीगेट। A फॉर एग्रीगेट, माइक्रो और मैक्रो डिफरेंस तो यही है I और A का। तो A स्टैंड्स फॉर एग्रीगेट, ठीक है। अभी देखते हैं, इंडिविजुअल मतलब एक छोटी सी चीज, मतलब जो छोटी सी चीज का क्या मतलब कि मतलब वो एक ही सिंगल चीज के बारे में या फिर किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहा हो। एग्रीगेट जो कि सब कुछ कवर कर रहा हो, यानी कि सब कुछ लेके कंबाइन लेके चल रहा हो, ठीक है। अब देखते हैं कौन से टर्म्स इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स है और कौन से इसमें मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी है। चलिए फर्स्ट पढ़ते हैं, प्रोडक्शन ऑफ शुगर मिल। अब एक शुगर मिल की बात हो रही है, यानी कि शुगर मिल के मालिक कितने होंगे? 3 होंगे, 4 होंगे, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा तो नहीं होंगे ना। यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया है, वहां पे शुगर मिल है, और वहां पे जो शुगर मिल है वहां पे कुछ भी प्रोड्यूस होता हो, शुगर प्रोडक्ट्स जैसे भी प्रोड्यूस होते हो, उस शुगर मिल की बात हो रही है, ठीक है। उसमें प्रोडक्शन की बात हो रही है। तो ये क्या हुआ? पूरे देश से रिलेटेड तो हुआ नहीं, राइट, पूरी इकोनॉमी से रिलेटेड तो नहीं हुआ, वो एक इंडिविजुअल चीज के बारे में बात हो रही है। तो ठीक है, हम लिख देते हैं ये हो गया माइक्रो का कॉन्सेप्ट। मैं यहाँ पे सिर्फ माइक्रो और मैक्रो लिखूंगी, आपको पूरा लिख कर आना है, ठीक है। एग्जाम में आपको पूरा लिख के आना है, मैक्रो से काम नहीं चलेगा, आपको पूरा लिखना है, माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी और मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी। सेकंड पढ़ते हैं इन्फ्लेशन रेट। अब इन्फ्लेशन रेट तो पूरी कंट्री का ही होता है, राइट, तो हम इसमें एग्रीगेट बात लेके चल रहे हैं, यानी सबको कंबाइन लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया? मैक्रो। अब थर्ड भाई आप बताएंगे मुझे, कार इंडस्ट्री। सिर्फ एक कार की तो इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, बाइक, स्कूटर, इन सब के बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं, सब एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री है, राइट। तो इसमें आ गया माइक्रो। सप्लाई ऑफ मनी। अब देखिए सप्लाई ऑफ मनी आ गया भाई, एग्रीगेट टर्म आ गया इसमें मार्केट में सप्लाई, जो सप्लाई करती है, बैंक वगैरह सप्लाई करते हैं, RBI सप्लाई करती है, कोई भी खर्चा वगैरह एक्सपेंडिचर वगैरह कोई गवर्नमेंट करती है ना, तो सप्लाई हो जाता है ना भाई, फ्रीली सप्लाई हो जाता है, लोगों के पास पैसा आ जाता है। तो यहां पे पूरे भाई देश की बात हो रही है। तो ये कौन सा टर्म हो गया? मैक्रो, ठीक है। आपको पूरा लिखना है, मैं यहाँ पे सिर्फ माइक्रो लिख रही हूँ, याद रखना है। बाद में ये मत कहना मैम मैं तो आधा ही लिख के आया तो फिर मार्क्स कट गए, ठीक है। अब फिफ्थ वाला पढ़ते हैं, वेज डिटर्मिनेशन इन अ कंपनी। तो अब ये जो वेज डिटर्मिनेशन है, एक कंपनी की बात हो रही है। एक कंपनी सिर्फ एक इंडिविजुअली तो फर्म होगी, कोई भी कंपनी होगी इंडिविजुअली तो होगी। तो इसमें क्या आ गया कॉन्सेप्ट? माइक्रो। अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। अब बेटा इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। ये एक इंडिविजुअल है, यानी कि इसमें अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज जितने भी हमें मैनेज करने हैं वो सिर्फ एक पर्टिकुलर फर्म या फिर कंपनी से रिलेटेड बोल रहा है ये, ठीक है। अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज पूरे इंडिया या फिर पूरे वर्ल्ड से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो ये माइक्रो है, याद रखना इस वाले टर्म को, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक्सपेंडिचर कहां हो रहा है? एक हाउस होल्ड में, ठीक है, एक हाउस होल्ड का बता रहा है, या फिर
सारे जितने भी हाउस होल्ड है उनके बता रहे हैं एक्सपेंडिचर, तो ये क्या हो गया माइक्रो। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड, अब ये तो यहां पे तो टर्म ही एग्रीगेट आ गया। एग्रीगेट डिमांड यानी कि पूरे इंडिया में जितनी भी डिमांड अराइज हो रही है, फिर एक्सटर्नल जितनी भी डिमांड अराइज हो रही है, सबके बारे में, पूरी डिमांड के बारे में, पूरा डिमांड के बारे में बात कर रहा है, तो ये क्या हो गया मैक्रो। ठीक है, अब 9th आता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। भाई पूरा फॉरेन जितना भी एक्सचेंज रेट है जो भी इंडिया में होगा या फिर चल रहा है उसके बारे में बात होती है, यानी कि पूरी कंट्री आ रही है इसमें। एग्रीगेट माने एग्रीगेट आएगा यहाँ पे, यानी कि मैक्रो, समझे। मार्केट डिमांड फॉर एप्पल्स, यानी कि एक कंसर्न एरिया है, वहां पे एक मार्केट है, ठीक है, और वो सिर्फ एप्पल्स की ही बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट डिमांड पूरे इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में नहीं है ये। ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया है जहां पे वो मार्केट है और वहां पे डिमांड्स काय की आ रही है, एप्पल्स की आ रही है। ठीक है, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया माइक्रो। ठीक है, कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है, बोथ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स हैव सेम डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। भाई ये तो तुम्हें आता ही है, ये मत बोलना कि तुम्हें आता नहीं है। डिफेंड और रिफ्यूट, भाई सीधी सीधी बात बताए, ये रिफ्यूट होगा। क्यों, अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में कराया कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो इंडिविजुअल के बारे में बात करता है और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो एग्रीगेट के बारे में बात करें, नहीं सबको लेके चलता है, तो सेम डिग्री ऑफ एग्रीगेशन तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो उसका जो डिग्री ऑफ एग्रीगेशन है माइक्रो का बहुत छोटा है और मैक्रो का बहुत बड़ा है। तो भाई बात तो यहीं पे क्लियर हो गई। अब देखिए लिखना क्या है, पॉइंट्स में मैंने डाल रखा है, स्टार बना के लिख रखा है। पढ़ते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व्स लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। भाई सीधी सी बात है, लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन ही होगा, बहुत ही लिमिटेड है वो उसका जो एग्रीगेशन है, यानी कि बहुत ज्यादा स्मॉल है। अभी एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मार्केट डिमांड, यानी कि एक पर्टिकुलर मार्केट है उसकी डिमांड, यानी कि माइक्रो कॉन्सेप्ट, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये। इज डिराइव्ड बाय एग्रीगेटिंग इंडिविजुअल डिमांड ऑफ ऑल द बायर्स। अब इन द प्रोडक्शन इन द पर्टिकुलर मार्केट। ठीक है, चलो ये पूरा पढ़ दिया है हमने। अब एक जो मार्केट है वहां पे सेलर्स हैं बहुत सारे और बायर्स हैं बहुत सारे, तो हम यहाँ पे बायर्स की बात करते हैं। ठीक है, इतने सारे बायर्स हैं, पूरे इंडिया के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक छोटी सी मार्केट में थोड़े से जितने भी बायर्स हैं, 6 होंगे 7 होंगे या फिर 100 हो जाएंगे, चलो इससे ज्यादा तो नहीं होंगे। तो वो जो बायर्स हैं उनकी डिमांड कई चीज की आ रही है, बताओ कई चीज की आ रही है उनकी डिमांड। उनकी आ रही है डिमांड, एक समझ लीजिए एप्पल्स की आ रही है। ठीक है, तो उनके एक पर्टिकुलर मार्केट में उनकी मार्केट बन गई हुई, बायर्स है सेलर्स है, मार्केट ही कहलाएगी वो, है ना। उनकी एक जो है इंडिविजुअल डिमांड है कुछ बायर्स की, तो बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, इससे पूरे इंडिया को या फिर पूरे वर्ल्ड को फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो एक बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है और ये इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो है लिमिटेड डिग्री ऑफ डिमांड है। ठीक है, अभी मैंने बताया ना, बिल्कुल इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा पूरे इंडिया या पूरे वर्ल्ड को, तो ये इसलिए एक लिमिटेड जो है चीज है जिससे किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ऑन अदर हैंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व्स हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, यानी कि इसकी जो डिग्री ऑफ एग्रीगेशन है, ठीक है, बहुत बड़ा है, यानी कि बहुत ही ज्यादा डीप में है। फॉर एग्जाम्पल एग्रीगेट डिमांड मैक्रो कॉन्सेप्ट, यानी कि पूरा सबका डिमांड बता रहे हैं। ठीक है, पूरे इंडस्ट्री का, पूरे मतलब इंडस्ट्री से भी बड़ा, ठीक है, पूरे इंडिया का समझ लीजिए। ठीक है, इज डिराइव्ड फॉर द इंटायर इकोनॉमी। ठीक है, पूरी जितनी भी इकोनॉमी है इंडिया की या फिर किसी भी देश की, है ना, पूरी देश की अगर डिमांड के बारे में बात करें तो वो मैक्रो होगा, यानी कि वो पूरी एग्रीगेट डिमांड होगी, यानी कि वो बहुत ज्यादा जो है वाइड बोल सकते हैं, वाइड जो है कॉन्सेप्ट है। तो भाई सीधे सीधे पता चल गया, इसका बहुत छोटा स्कोप है, इसका बहुत बड़ा स्कोप है, राइट। इन द टर्म्स ऑफ एग्रीगेशन, सिर्फ एग्रीगेशन की बात कर रही हूं, इन द टर्म्स ऑफ एग्रीगेशन, यानी स्कोप तो दोनों का है ही है, ये गलत मत ले जाना बच्चों। ठीक है, जो एग्रीगेशन के टर्म्स में है, जो एग्रीगेशन के टर्म्स में है, उसकी इस जो कॉन्सेप्ट है वो ये थोड़ा छोटा है इन द टर्म्स ऑफ एग्रीगेशन, और ये जो है बड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ मोर इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स एज कंपेयर टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। डू यू एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट? नो, वी डू नॉट एग्री विद दिस स्टेटमेंट। क्यों?
माइक्रो और मैक्रो दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। समझ में आ रहा है? दोनों, अगर एक चीज नहीं होगी ना बच्चों, अगर एक चीज नहीं होगी ना तो दूसरे का कोई फायदा नहीं है, और अगर दूसरी चीज होगी और पहली चीज नहीं होगी तो पहले का दूसरे का भी कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए दोनों इंटरडिपेंडेंट है और दोनों ही इंपॉर्टेंट है इक्वली। ठीक है, चलिए, आई डू नॉट एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट ऑब्वियसली। चलिए पहला पॉइंट पढ़ते हैं। बोथ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स हैव अ प्लेस ऑफ देयर ओन एंड नन ऑफ देम कैन बी डिस्पेंस्ड विद। यानी कि दोनों को कंपेयर नहीं किया जा सकता है, कौन सा जो है इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। दोनों की अपनी ही इंपॉर्टेंस है, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेंट्रेट्स ऑन द वर्किंग ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। अभी मैंने बताया इंडिविजुअलिटी पे जो है वो ज्यादा स्ट्रेस देता है, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल कंपोनेंट्स पे ज्यादा ध्यान देता है, और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो जो है जनरल इकोनॉमी यानी एग्रीगेट इकोनॉमी के बारे में जो है बताता है। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। व्हाइल द फॉर्मर इज कंसर्न, यानी कि फॉर्मर यहां पे क्या है भैया? माइक्रो इकोनॉमिक्स। और लेटर क्या है? लेटर भैया मैक्रो इकोनॉमिक्स। फॉर्मर मतलब पहले वाला और लेटर मतलब उसी के बाद वाला। तो फॉर्मर यहां पे मैं माइक्रो की बात कर रही हूं और लेटर मैं यहां पे मैक्रो की बात कर रही हूं। ठीक है, while former is concerned with structures of the aggregates, the latter is concerned with the aggregate themselves। यानी कि जो माइक्रो है, ठीक है, वो छोटी छोटी जैसे छोटी छोटी डिमांड, छोटी छोटी सप्लाई, ठीक है, इन सब चीजों को जो है बना के, जो उसका स्ट्रक्चर है वो बना के उसको एग्रीगेट को दर्शाने की कोशिश करता है। ठीक है, और जो लेटर है जो कि बाद वाला है वो तो खुद ही एग्रीगेट है भाई, वो तो पूरी इकोनॉमी को इफेक्ट करता है। ठीक है, वो खुद ही बड़ा टर्म है, वो खुद ही जो है एग्रीगेट है। ठीक है, एग्रीगेट देमसेल्फ, वो खुद ही एक एग्रीगेट है। ठीक है, वो स्ट्रक्चर को नहीं दर्शाता, वो तो खुद ही एक एग्रीगेट है। ठीक है, तो द सुपीरियर ऑफ वन अप्रोच ओवर द अदर कैन नॉट बी क्लेम्ड। तो कौन सा ज्यादा बड़ा है, किसका ज्यादा स्कोप है, ये हम क्लेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों की अपने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। हम ये नहीं कह सकते एक चीज बड़ी है फिर एक चीज छोटी है, एक चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है और दोनों में से दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, चलिए एक्सरसाइज कर लेते हैं। पहले मैं आपको बता देती हूँ पॉजिटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव स्टेटमेंट का बेसिक मतलब क्या होता है। आप तुरंत जल्दी जल्दी जो है सॉल्व कर लेंगे, खुद ही सॉल्व कर लेंगे, मेरी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट का मतलब वो स्टेटमेंट होता है जैसे कि जो एक्चुअल में होता है। ठीक है, एक्चुअल में होने का मतलब ये है कि अगर गवर्नमेंट ने किसी चीज पे जो है टैक्स बढ़ाया है, मान लो किसी चीज पे टैक्स बढ़ाया है, तो ऑब्वियसली लोग जो है उस चीज को जो है खरीदना बंद कर देंगे, डिस्करेज हो जाएंगे वो, है ना। तो ये है एक्चुअल चीज कि मतलब ऐसा अगर टैक्स बढ़ जाएगा या फिर उसकी दाम कीमत बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली लोग उसको नहीं खरीदेंगे, लोग दूसरी चीज को खरीदेंगे। उसको क्यों खरीदेंगे, है ना, उनको तो नुकसान होगा। तो ये होगा पॉजिटिव स्टेटमेंट जो एक्चुअल में होता है। ठीक है, और नॉर्मेटिव को आप कैसे पहचान सकते हैं? नॉर्मेटिव को वैसे तो इजीली पहचानने का तरीका ये है कि उस स्टेटमेंट में शुड आएगा, शुड बी और ऑट टू। ठीक है, शुड बी या फिर ऑट टू आएगा, सॉरी, तो शुड बी या फिर ऑट टू आएगा। या फिर आप इसको अगर शुड बी और ऑट टू नहीं आया तो क्या करोगे? तो आप क्या करेंगे कि जो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है आप देखेंगे कि उसमें कोई सजेशन तो नहीं दे रखा, एक स्टेटमेंट तो नहीं दे रखा किसी सजेशन का जिसमें कोई जो है सॉल्व नहीं हो रहा हो, इश्यू सॉल्व ना हो रहा हो, बस उस पर एक सजेशन दे रखा हो। ठीक है, तो वो हो गया नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। अब एक और चीज, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट को आप नेगेटिव स्टेटमेंट की तरह नहीं लेंगे। ऐसा समझ लिया कि पॉजिटिव हो गया तो ये तो नेगेटिव हो गया, नहीं। पॉजिटिव स्टेटमेंट मैंने बता दिया है और नॉर्मेटिव स्टेटमेंट भी मैंने बता दिया है। तो नॉर्मेटिव को नेगेटिव की तरह मत लेना, ये एक सजेशन की तरह होता है। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज करते हैं। चलिए पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पीपल शुड सेव मोर फॉर देयर फ्यूचर। शुड आ गया, शुड क्या हो गया? नॉर्मेटिव। और ये एक सजेशन भी दे रहा है कि भैया लोगों को जो है फ्यूचर के लिए सेव करना चाहिए। कोई सोल्यूशन तो है नहीं है इसमें, बस सजेशन ही दे रहा है। ये क्या हो गया? नॉर्मेटिव। क्या हो गया? नॉर्मेटिव हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग एट अलार्मिंग रेट। भाई सही बात है, अलार्मिंग रेट पे जो है पॉल्यूशन बढ़ रहा है।
ठीक है, शुड भी नहीं है इसमें, तो क्या हो गया, पॉजिटिव। ठीक है, ये एक्चुअल में हो रहा है, ठीक है, इसीलिए मैंने पॉजिटिव लगाया है। अब देखिए थर्ड वाला, द गवर्नमेंट शुड इम्पोज हैवी टैक्सेस ऑन रिच पीपल। अभी तक लगाया तो नहीं है, रिच पीपल पे, जो अमीर लोग हैं उन पे हैवी टैक्सेस लगाए तो नहीं है, सजेशन दे रहा है भैया लगा दें, तो क्या हो गया, नॉर्मेटिव। ठीक है, आप देखिए आगे बढ़ते हैं, स्मोकिंग शुड बी डिस्करेज इन द वर्ल्ड। अभी किया तो नहीं है, सिर्फ सजेशन ही तो दे रहा है, क्या हो गया, नॉर्मेटिव। ठीक है, अब देखिए, इन इंडिया टैक्स रेट स्लैब्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन इनकम। भाई होता है, क्यों नहीं होता है, जब इनकम बढ़ेगी तो टैक्स रेट के स्लैब्स नहीं बढ़ेंगे, है ना, तो इसीलिए क्या हो गया, पॉजिटिव। ऐसा होता है, ऐसा एक्चुअल में होता है, ठीक है, ये फैक्ट बात है, तो इसीलिए हमने इसमें क्या लगाया, पॉजिटिव। पॉजिटिव स्टेटमेंट है। चलिए सिक्स्थ वाला, हायर इंटरेस्ट रेट इंड्यूसेस पीपल टू सेव मोर आउट ऑफ देयर इनकम। अगर हाई इंटरेस्ट रेट होंगे, यानी कि लोगों को ब्याज ज्यादा मिलेगा, तो लोग जो है सेव भी ज्यादा करेंगे अपनी इनकम को, क्योंकि अगर ज्यादा, पहले अगर 5,000 का जो है उनको ब्याज मिल रहा था, और अब अगर उनको 7,000 का ब्याज मिल रहा है, तो वो 2,000 रुपए बचा सकते हैं, क्योंकि उनका कंजम्पशन तो इतना हो नहीं रहा है, तो वो बचाएंगे ही, ऑब्वियसली सारा तो खर्च कर नहीं देंगे, सारा तो कंजम्पशन में लगा नहीं देंगे, तो ये एक्चुअल में होता है। अगर तुम्हारी इनकम ज्यादा बढ़ती है तो तुम सेव करने की कोशिश करते हो, ऑब्वियसली सीधी सी बात है, तो इसलिए क्या हो गया, पॉजिटिव। आगे बढ़ते हैं, हाई टैक्सेस ऑन सिगरेट्स डिस्करेज स्मोकिंग। भाई ऐसा होता है, अगर हम सिगरेट्स पे हाई टैक्सेस लगा देंगे, किसी चीज पे हाई टैक्सेस लगा देंगे, तो लोग स्मोकिंग करना छोड़ेंगे ऑब्वियसली, या फिर अगर जो बहुत ही ज्यादा ही जो है सिगरेट पीते होंगे वो तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते वो तो भैया छोड़ ही देंगे, तो ये पॉजिटिव। ठीक है, आगे ये वाला लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, गवर्नमेंट शुड पुट मोर एफर्ट्स टू रिड्यूस पॉल्यूशन। अभी तक गवर्नमेंट ने जो है, पहली बात तो आप शुड देख लीजिए, और अभी तक जो है गवर्नमेंट ने स्टेप्स लेना शुरू नहीं किया है, सिर्फ एक सजेशन है, सिर्फ एक स्टेटमेंट है कि भैया ऐसा होना चाहिए, बैठे बैठे सजेशन नहीं देते रहते हम लोग, वो बस एक ही सजेशन ही है, तो इसलिए क्या है, नॉर्मेटिव। ठीक है, उसको एफर्ट्स लगाने चाहिए कि टू रिड्यूस पॉल्यूशन। कैसे कैसे कर सकते हैं, वो ट्रीज लगा सकते हैं, और स्मोक जो है कारों से जो निकलता है जिनका, उनको बैन लगा सकते हैं, तो ये सब काम कर सकते हैं, लेकिन अभी तक किया तो नहीं है, किया तो नहीं है ना, तो इसलिए क्या हो गया, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। चलिए, सो आई होप गाइज आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को जो 12th कर रहे हो और उनको थोड़ी दिक्कत आ रही हो कॉमर्स में, तो उनको आप शेयर कर सकते हैं, वो पढ़ेंगे। और या दैट वाज इट, व्हाट एल्स टू से, साइनिंग ऑफ।